आपको हमारी लॉर्ड संघार चैनल पर स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें ताकि इस वीडियो से वे भी मोटिवेट हो सके। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को हेडफोन के माध्यम से सुनें। धन्यवाद। अमीरी का सबसे बड़ा राज विषय पर 5000 शब्दों का निबंध। अमीरी समृद्धि और धन की अधिकता का प्रतीक होता है। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी में धन की समृद्धि हो और इसीलिए धन को अमीरी का प्रमुख तत्व माना जाता है। धन के साथ आनंद, आत्मसमर्पण और आत्मतृप्ति आती है, लेकिन क्या यह सच है कि अमीरी का सबसे बड़ा राज है? अमीरी का रहस्य वास्तव में क्या है? क्या धन से ही आदमी सचमुच धनी होता है या यह कुछ और है? धन के साथ आत्मसमर्पण, समाज सेवा, उच्च नैतिक मूल्यों का पालन करने की क्षमता और समाज में योगदान करने का इरादा, क्या ये सभी ही अमीरी का असली सार हैं? अमीरी का सबसे बड़ा राज वास्तव में धन ही है या कुछ और? इसे समझने के लिए हमें अमीरी के परिभाषा को समझना होगा। अमीरी का मतलब होता है धन की प्राप्ति, लेकिन क्या यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए? धन की प्राप्ति केवल अमीरी का मापदंड है या अमीरी की सही परिभाषा कुछ और है? अमीरी के अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह सही होगा कि हम धन के अलावा और क्षेत्रों में भी अमीर हो सकते हैं। इसमें विद्या, आध्यात्मिकता, समाज सेवा, नैतिकता और अपनी क्षमताओं का उपयोग शामिल है। अमीरी का एक महत्वपूर्ण आयाम है सामाजिक और मानविकी सुधार, जिसमें धन के साथ साथ सामाजिक समर्थन और सहयोग भी शामिल है। अमीरी के इस संदेश को समझने के लिए हमें धन की समृद्धि के साथ साथ अपने जीवन में अन्य मौलिक मूल्यों को भी समाहित करना होगा। यदि हम सिर्फ धन के पीछे भागते रहें तो हम संतुष्टि की सच्ची महत्ता को खो सकते हैं। अमीरी के सबसे बड़े राज के बारे में सोचते समय हमें अपने धन के प्रयोग का भी विचार करना चाहिए। धन का सही उपयोग करके ही हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। धन की समृद्धि का सही उपयोग करना ही हमें असली अमीरी का अनुभव देता है। यदि हम अपने धन का उपयोग समाज के उत्थान और कल्याण के लिए करें तो हम वास्तव में अमीर हैं। इसके अलावा अमीरी का सबसे बड़ा राज है संतुष्टि और सामंजस्य। यदि आप अपने जीवन में संतुष्ट हैं और अपने साथियों के साथ सामंजस्य बनाए रखते हैं तो आप वास्तव में अमीर हैं। अमीरी के सबसे बड़े राज का परिचय देते समय यह भी महत्वपूर्ण है कि हम धन के प्रति संतुष्टि कैसे प्राप्त करते हैं। अपनी संतुष्टि का आधार बनाने के लिए हमें अपने जीवन में अन्य संबंधों जैसे कि परिवार, स्वास्थ्य, सामाजिक संबंध और स्वयं की अच्छी स्थिति के प्रति ध्यान देना होगा। धन की समृद्धि भले ही जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हो, लेकिन अमीरी का सबसे बड़ा राज है समृद्धि का सही उपयोग करना, धन को अपने और अन्यों के लाभ के लिए उपयोग करना और संतुष्टि और सामंजस्य के माध्यम से अपने जीवन को सजाना। यही वास्तविक अमीरी है जो हमें वास्तविक सुख और समृद्धि का अनुभव करने में मदद करता है। अमीरी का सबसे बड़ा राज होता है धैर्य और संतुलन। धन से अमीर होना केवल एक पहलू है, लेकिन सच्ची अमीरी का अर्थ है जीवन में संतुलन और धैर्य का होना। यहाँ 5000 शब्दों में अमीरी के इस महत्वपूर्ण पहलू को समझाया जा रहा है। अमीरी का सबसे बड़ा राज धैर्य और संतुलन। अमीरी शब्द का मतलब अक्सर हमें सिर्फ धन और संपत्ति के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन असल में अमीरी की वास्तविक परिभाषा कुछ और होती है। धन एक तरह की साधन होती है, लेकिन अमीरी का असली अर्थ है जीवन का संतुलन और धैर्य। धन की महत्वता। धन की कमी जीवन को कठिनता में डाल सकती है, लेकिन यह भी सत्य है कि धन से अमीर होने का अर्थ है संतुष्टि नहीं है। धन की प्राप्ति के बाद भी लोग अक्सर अपनी खोई हुई संतुष्टि को खो देते हैं। धैर्य की आवश्यकता। धन की प्राप्ति में धैर्य का महत्वपूर्ण योगदान होता है। धैर्य के बिना एक व्यक्ति धन की खोज में लगा रहता है, लेकिन धैर्य और संतुष्टि के बिना धन का महत्व हासिल नहीं होता है। संतुलन की आवश्यकता। अमीरी का असली मतलब संतुलन में है। संतुलन व्यक्ति को धन के साथ साथ अन्य पहलुओं में भी संतुष्टि और समृद्धि प्राप्त करने में मदद करता है।
एक संतुलित जीवन जीने वाला व्यक्ति हमेशा खुश और संतुष्ट रहता है। अमीरी के अन्य पहलू। अमीर होने के लिए धन के अलावा भी कई अन्य पहलू होते हैं, जैसे स्वास्थ्य, विद्या और समाज के प्रति योगदान। ये सभी पहलू एक संतुलित और समृद्ध जीवन के लिए आवश्यक हैं। अमीरी का असली अर्थ। अंत में, अमीरी का असली अर्थ है संतुलित जीवन जीना। एक व्यक्ति सिर्फ धन के माध्यम से ही अमीर नहीं हो सकता है, बल्कि वह धैर्य, संतुष्टि और समृद्धि के साथ जीवन को जीता है। इस प्रकार, अमीरी का सबसे बड़ा राज धैर्य और संतुलन है, जो व्यक्ति को वास्तविक संतुष्टि और समृद्धि प्राप्त करने में मदद करता है। धन के साथ साथ ये गुण ही वास्तव में व्यक्ति को अमीर बनाते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक बड़ा ही धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास सभी प्रकार की संपत्ति थी और लोग उसे अपने अमीरी के कारण प्रसिद्ध करते थे। वह हर चीज में सफल था और उसकी धन संपत्ति ने उसे समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। एक दिन गांव के एक पुराने साधु ने उसे देख लिया। साधु ने उसकी धन संपत्ति को देखकर विचार किया कि इसके पीछे कोई अद्भुत रहस्य हो सकता है। उसने उस धनी के पास जाकर पूछा, भगवान के अमूल्य वरदानों में से आपका सबसे बड़ा रहस्य क्या है? धनी व्यक्ति को यह सवाल काफी हैरानी में डाल दिया। उसने सोचा कि वह तो धन संपत्ति के माध्यम से सभी को खुशी और सुख दे रहा है, फिर इसमें कोई रहस्य क्यों होगा? लेकिन उसने उत्तर दिया, मेरे पास कोई ऐसा रहस्य नहीं है। मेरी समृद्धि का रहस्य तो मेरी मेहनत, उत्साह और संघर्ष में है। साधु ने उसके उत्तर को सुनकर हंसते हुए कहा, और धन की समृद्धि का रहस्य मैं तुम्हें बताता हूं, क्योंकि समृद्धि धन में नहीं, तुम्हारे आत्मा में है। तुम्हारा धन तुम्हारी संवेदना, दया और अनुभव की गहराई में नहीं, तुम्हारे अंतरात्मा की शांति में है। धनी व्यक्ति ने साधु के वचनों को गहराई से समझने की कोशिश की। उसने समझा कि अमीरी का सबसे बड़ा रहस्य वास्तव में आत्मिक समृद्धि है। धन के पीछे छिपा हुआ सच यही था कि धनी व्यक्ति का मन शांत और संतुलित हो और वह अपने आत्मा के गहरे संवेदनात्मक अनुभव के माध्यम से संतुष्ट था। उसने धन को सिर्फ एक उपकरण के रूप में देखना छोड़ दिया और अपने आत्मा के साथ एक गहरा संबंध बनाया। उसने समझा कि अगर वह अपने आत्मा की देखभाल नहीं करेगा, तो धन की समृद्धि भी उसे वास्तविक सुख नहीं देगी। धनी व्यक्ति ने समझा कि अमीरी का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वास्तव में धन का सच्चा मूल्य उसके आत्मा की समृद्धि में है। उसने आत्मा, एक शांति और संतुष्टि को प्राथमिकता दी और उसने अपने धन का उपयोग समाज की सेवा और परमात्मा की खोज में किया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अमीरी का असली रहस्य धन में नहीं, बल्कि आत्मिक संपन्नता में छिपा है। धन की मान्यता करना सही है, लेकिन वास्तविक धन का मतलब अपने आत्मा के विकास में है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक धनवान व्यक्ति रहता था। उसका नाम राजीव था। राजीव को देखकर सभी लोग उसे अमीर कहते थे। वह बहुत संपन्न और समृद्ध था, परंतु उसके पास धन के अलावा कुछ भी नहीं था। उसकी आत्मा खोखली और उदास थी। एक दिन राजीव ने अपने मित्र रामनाथ से अपनी असंतोषजनक भावनाओं के बारे में बात की। रामनाथ, जो एक आध्यात्मिक गुरु थे, ने राजीव से कहा, राजीव, तुम्हारे पास बहुत धन है, लेकिन तुम्हें आत्मा की शांति और संतोष की कमी है। अमीरी का सबसे बड़ा राज यह है कि तुम अपनी आत्मा को समझो और संतुष्ट रहो। रामनाथ के वचनों ने राजीव के मन को छू लिया। वह आध्यात्मिक संजीवनी की खोज में निकला। उसने आत्मा की खोज में अनेक साधनाएं की। वह ध्यान, प्रार्थना और सेवा में लग गया। समय के साथ राजीव की आत्मा में प्रकाश और शांति की किरणें चमकने लगीं। उसकी दिल की घेराओं में संतोष और प्रेम का आभास होने लगा। एक दिन रामनाथ ने राजीव से पूछा, राजीव, अब कैसा महसूस हो रहा है? राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान की कृपा से मैं अब अमीर हूं। मेरे पास धन के सिवाय भी कुछ है, आत्मा की शांति और संतोष। यही मेरी असली धन है। रामनाथ ने राजीव की आत्मिक उन्नति को देखकर बहुत प्रसन्नता का अभिवादन किया।
वह बताया कि अमीरी का सच्चा रहस्य यही है कि मनुष्य को अपनी आत्मा को समझना और संतोष की प्राप्ति में समर्थ होना चाहिए। धन सिर्फ एक माध्यम है, लेकिन असली धन वह है जो हमारे अंदर है, हमारी आत्मा में। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अमीरी का सच्चा अर्थ धनिक होने में नहीं है, बल्कि आत्मिक धनी होने में है। जब हम अपनी आत्मा को समझते हैं और संतोष से जीते हैं, तब हम वास्तविक रूप से धनवान हो जाते हैं। दूसरी सभी चीजों के साथ यदि किसी के पास अमीरी है, लेकिन उसकी आत्मा शांत नहीं है, तो क्या वास्तव में उसे अमीर कहा जा सकता है? अमीरी का सच्चा अर्थ क्या है? यह एक कहानी है एक आत्मिक खोज की, जिसमें अमीरी की सच्ची परिभाषा स्पष्ट होती है। किसी गांव में एक बहुत ही धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत सारा धन, संपत्ति और सुख संपत्ति का सारा सामान था। उसके घर के बाहर एक बड़ा मकान था, जिसमें वह और उसका परिवार रहता था। परंतु उसकी आत्मा में शांति नहीं थी। वह हमेशा चिंतित और असंतुष्ट रहता था। एक दिन वह अपने प्रिय दोस्त के पास गया। उसका दोस्त एक साधु था, जो सदा शांति और संतुष्टि में रहता था। धनी व्यक्ति ने अपनी समस्याओं की बहुत सी शिकायत की और अपनी असंतोषजनक स्थिति को समझाने के लिए अपने दोस्त साधु से सलाह मांगी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, तुम धनी हो, लेकिन तुम्हारे पास सच्ची धन नहीं है। धनी व्यक्ति चौंका, क्या मतलब? साधु ने विश्राम पूर्वक बताया, तुम्हारे पास बहुत सारा संपत्ति है, लेकिन तुम्हारे अंदर की शांति और संतोष का अभाव है। सच्ची धन से तात्पर्य यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितना धन है, बल्कि तुम्हारी आत्मा की शांति, संतुष्टि और आनंद से है। धनी व्यक्ति ने समझने का प्रयास किया और ध्यान लगाने के लिए साधु से निर्देश प्राप्त किया। वह नियमित ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास करने लगा। कुछ समय बाद उसकी आत्मा में एक बदलाव आया। उसका चित्त शांत हो गया और वह संतुष्ट और खुश रहने लगा। अब उसे अपनी अमीरी का सच्चा एहसास हो गया। धनी व्यक्ति फिर से साधु के पास गया और खुशी से बोला, अब मैं समझ गया कि अमीरी का सच्चा राज क्या है। धन और संपत्ति के अलावा असली धन आत्मा की शांति और संतोष में है। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने सच्चे अमीरी का अनुभव किया है। अब यह धन का नाम नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की संपत्ति है। इसके बाद से धनी व्यक्ति ने आत्मिक साधना को अपना मार्ग बनाया और उसने सच्ची अमीरी का आनंद प्राप्त किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अमीरी का असली राज धन और संपत्ति में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और संतोष में है। धन और संपत्ति आत्मिक आनंद के लिए माध्यम हो सकते हैं, लेकिन सच्ची धन का आनंद आत्मिक अद्भुति में है। एक समय की बात है, एक गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास सोने के सिक्के, चांदी के बारे में बहुत सारा धन था। वह अपनी धनवानी स्थिति के बावजूद भी संतुष्ट नहीं था। उसे लगता था कि उसका जीवन अभी अधूरा है और उसे और अधिक धन की खोज में निकलना चाहिए। एक दिन उसने गुरुजन से मिलने का निर्णय किया। वह जानना चाहता था कि धन के अतिरिक्त जीवन में क्या है। गुरुजन ने उससे पूछा, वो तुम्हारे पास क्या है जो तुम्हें और चाहिए? धनी व्यापारी ने उत्तर दिया, मेरे पास सोने के सिक्के, चांदी के बारे में बहुत सारा धन है, लेकिन मुझे लगता है कि यही मेरे लिए सब कुछ नहीं है। मैं और कुछ खोजता हूं, कुछ जो मुझे संतोष दे। गुरुजन हंसते हुए बोले, धन हमें संतोष नहीं देता, वह सिर्फ एक उपकरण है। संतोष का असली रहस्य अंतर्मन में छिपा होता है। तुम्हें अपने अंतर्मन के साथ संजीवनी संबंध बनाना चाहिए। धनी व्यापारी गुरुजन के उपदेश को समझ नहीं सका। उसने पूछा, कृपया मुझे और विस्तार से बताएं, मैं कैसे इस संतोष को प्राप्त करूं? गुरुजन ने कहा, एक दिन अपने अंतर्मन की गहराई में जाओ, ध्यान में बैठो और अपने संतोष की प्रतिदीप्ति को खोजो। धन के साथ ही संतोष को प्राप्त करने का सबसे सरल और असरदार तरीका है आत्मचिंतन। धनी व्यापारी ने गुरुजन के उपदेश का पालन किया। वह रोज ध्यान करता और अपने अंतर्मन की गहराई में जाने का प्रयास किया। ध्यान और धारणा के माध्यम से उसने अपने अंतर्मन का एक नया संबंध बनाया। कुछ समय बाद
उसने अपने जीवन में एक परिवर्तन महसूस किया। उसे समझ में आया कि संतोष ही असली धन है। वह अपने धन का सही उपयोग करने लगा और अपने जीवन को एक नई दिशा देने लगा। धनी व्यापारी के जीवन में यह परिवर्तन आया और उसने अपने धन का उपयोग समाज के लाभ के लिए किया। वह धन का उपयोग समाज के विकास में किया, शिक्षा के लिए स्कूल खोला, गरीबों की मदद की और साथ ही संतोष का अनुभव किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अमीरी का सबसे बड़ा राज संतोष है। धन से संतोष नहीं मिलता, बल्कि संतोष अपने अंतर्मन की गहराई में खोज कर प्राप्त होता है। धनी व्यापारी ने अपने धन का सही उपयोग करके संतोष की प्राप्ति की, जिससे उसका जीवन सफल और खुशहाल हो गया। बहुत बढ़िया। यहां आपके लिए एक हिंदी आध्यात्मिक कहानी है, अमीरी का सबसे बड़ा राज। अमीरी का सबसे बड़ा राज। भूमिका। एक समय की बात है, एक गांव में एक बड़ा ही अमीर व्यक्ति रहता था। उसके पास सोने के सिक्के, चांदी के गहने और अनेक बड़ी बड़ी संपत्तियां थीं। वह अपनी धनवानी स्थिति के कारण बड़ी गर्व से अपने आप को अमीर मानता था, पर वह एक गहरे अंधकार में फंसा था जिसे वह नहीं देख पा रहा था। प्रसंग। एक दिन गांव में एक संत महात्मा आया। उसका नाम बाबा रामदास था। लोग उसके दर्शन करने के लिए बहुत उत्साहित थे। अमीर व्यक्ति ने भी उसे अपने घर आमंत्रित किया। चरण 1, संत का सत्संग। बाबा रामदास ने संत के रूप में अमीर व्यक्ति के घर आकर सत्संग दिया। उन्होंने कहा, अमीरी का सच्चा अर्थ वह है जो भीतरी धन है, जो आपको स्वयं को पहचानने की क्षमता देता है। चरण 2, धन की असली कीमत। अमीर व्यक्ति ने हैरान होकर पूछा, क्या यह अमीरी है? बाबा रामदास ने उत्तर दिया, भा, धन भले ही आपके पास हो, लेकिन असली धन वह है जो आपके अंदर की धनी आत्मा में है। चरण 3, आत्मा का खोज। बाबा रामदास ने उसे आत्मा की महत्वपूर्णता की बातें समझाईं। वह उसे बताया कि धन सिर्फ एक भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति और संतोष का स्रोत है। चरण 4, अंतिम प्रश्न। अमीर व्यक्ति ने उस संत से पूछा, परंतु मुझे अपनी धनवानी स्थिति को कैसे छोड़ देना चाहिए? बाबा रामदास ने कहा, सच्ची अमीरी उस समय मिलती है जब आप अपनी संपत्तियों का सही उपयोग करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। समापन। अमीर व्यक्ति ने बाबा रामदास की बातों को ध्यान से सुना और उनके शिक्षाओं का पालन करना शुरू किया। उसने अपनी संपत्तियों का उपयोग धर्म के लिए किया और दरिद्रों की मदद की। धीरे धीरे उसने समझा कि असली धन उसकी आत्मा में है। उसने अपनी अमीरी का नया अर्थ जान लिया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अमीरी का सबसे बड़ा राज है आत्मा की धनीता, जो हमें सच्चे संतोष और शांति का अनुभव कराती है। धन का सही उपयोग करने से ही हम असली धनी बन सकते हैं। आशा है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बड़ा ही अमीर व्यक्ति रहता था। उसके पास हर प्रकार की संपत्ति थी। वह गाड़ियों में घूमता, बड़ी बड़ी बंगलों में रहता और अपने लाखों के बैंक बैलेंस की बात करता, पर उसकी आत्मा में शांति नहीं थी। वह हमेशा चिंतित और असंतुष्ट रहता था। एक दिन उसने अपने गांव के आध्यात्मिक गुरु को अपने बंगले में बुलाया। उसने अपनी असंतोषजनक भावना को साझा किया और उससे कहा, मुझे लगता है मेरी धनवानी मुद्रा ने मुझे सच्ची खुशियों से वंचित कर दिया है। मुझे अब भी एक ऐसी सच्ची खुशी की तलाश है जो धन से नहीं मिलती। गुरु ने ध्यान से सुना और उसके प्रश्न को समझते हुए कहा, अमीरी का सच्चा राज वही है जो धन से बाहर है। धन तो केवल एक साधन है, यह खुद में खुशियों का स्रोत नहीं है। अमीर व्यक्ति को गुरु के वचनों में आस्था हो गई। उसने कहा, कृपया मुझे इस सच्ची धन के बारे में बताएं, जिससे मैं अपनी आत्मा को संतुष्ट महसूस कर सकूं। गुरु ने मुस्कान के साथ कहा, सच्ची धन का नाम है संयम और आत्म साक्षात्कार। यह धन हमेशा आपके साथ है, चाहे आप किसी भी स्थिति में हों। अमीर व्यक्ति ने गुरु के बयान को गहराई से समझा और उसे अपने जीवन में लागू करने का निर्णय किया। वह गुरु के दिए हुए उपायों को अपनाते हुए ध्यान,
साधना और सेवा में लग गया। धीरे धीरे उसकी आत्मा शांति और संतुष्टि की ओर बढ़ने लगी। वह धन की वास्तविक महत्वता को समझने लगा। अमीर व्यक्ति ने अपने धन का उपयोग भी सामाजिक कल्याण के लिए किया। उसने गांव में स्कूल और अस्पताल की स्थापना की। वह गरीबों की मदद करने में लगा रहा। एक दिन उसने गुरु को फिर से मिलने के लिए अपने बंगले में बुलाया। वह गुरु के सामने हनुमान जी की मूर्ति को पूजते हुए बैठा था। गुरु ने उसकी संतुष्टि को देखते हुए कहा, "वो तुम्हारी आत्मा अब संतुष्ट है और तुम अमीर हो गए हो।" अमीर व्यक्ति ने कहा, "पर मेरा धन तो अभी भी उसी जगह पर है, फिर मैं कैसे अमीर हो गया?" गुरु ने हंसते हुए कहा, "वो तुम्हारा धन अब तुम्हारे भीतर है, जो तुम्हें सच्ची खुशियां और आनंद प्रदान करता है। अमीरी का सबसे बड़ा राज है संतुष्टि का।" उस दिन से अमीर व्यक्ति ने सच्ची धन की महत्वता समझ ली और अपने जीवन को संतुष्ट, खुशहाल और सकारात्मक बनाने के लिए प्रयास किया। उसने धन की समझ और सेवा को जोड़कर एक सफल और धन्य जीवन जीना सीखा। एक बार की बात है, एक गांव में एक बड़ा ही धार्मिक और आदर्शवादी आदमी रहता था। उसका नाम रामदास था। रामदास ने बचपन से ही ध्यान और पूजा में रुचि रखी थी। वह गांव के लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध था। रामदास का बड़ा सपना था कि वह भगवान के समीप जाकर सच्चे सुख की प्राप्ति करे। उसके लिए वह रोजाना बहुत ध्यान और पूजा करता था। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह अपने सपने को पूरा करने के लिए जंगल में एक आश्रम बनाएगा। वह निकटवर्ती गांव के लोगों को संगठित करने के लिए कार्य करने लगा। रामदास के इस कार्य को देखकर गांव के लोग भी उनके साथ उत्साह से जुड़ गए। सभी ने मिलकर उसके सपने को साकार करने में मदद की। उन्होंने मिलकर आश्रम की निर्माण कार्य में लग गए। आखिरकार रामदास का सपना साकार हुआ। एक बड़ा और सुंदर आश्रम बन गया। लोग वहां आकर ध्यान, पूजा और साधना करते रहते थे। रामदास के आश्रम में शांति और सकारात्मक ऊर्जा की भरमार थी। एक दिन एक धनवान व्यापारी गांव में आया। उसने रामदास के आश्रम का दौरा किया। उसने देखा कि लोग वहां शांति से बैठे हुए थे और ध्यान में लगे हुए थे। धनवान व्यापारी ने रामदास से कहा, "यहां इतनी शांति कैसे है? तुम्हारा यहां का आश्रम बहुत ही सुंदर है।" रामदास ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, "धनवान भाई, अमीरी का सबसे बड़ा राज है शांति और संतोष। हम यहां ध्यान और पूजा के माध्यम से अमीरी का अनुभव करते हैं।" धनवान व्यापारी को रामदास के शब्दों में गहराई समझ आई। उसने भी ध्यान और आध्यात्मिकता की अहमियत को समझा। वह रामदास से गुरुदक्षिणा के रूप में धन देकर वहां से चला गया। लेकिन उसके मन में रामदास के शब्द और आश्रम की शांति सदा के लिए बस गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अमीरी का असली मतलब धन और संपत्ति में नहीं होता, बल्कि शांति, संतोष और आत्मतृप्ति में है। रामदास ने अपने आश्रम के माध्यम से यही सच्ची अमीरी प्राप्त की थी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बड़ा ही धनी व्यक्ति रहता था। उसका नाम राजू था। राजू धनी था, लेकिन उसके पास अच्छे ज्ञान की कमी थी। वह अक्सर अपनी धनभरी जिंदगी में खो जाता था और खुद को संतुष्ट नहीं पा सकता था। एक दिन उसने गांव के पंडित जी से पूछा, "ओ पंडित जी, मेरे पास धन तो है, फिर भी मुझे सुख नहीं मिलता। मुझे खुशी कैसे मिलेगी?" पंडित जी ने कहा, "राजू, धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके मन में शांति और संतोष का भाव। धन से कितना भी समृद्ध हो, अगर मन में तृष्णा है तो सुख नहीं मिलेगा।" राजू ने पंडित जी से पूछा, "वो तो मुझे शांति और संतोष कैसे मिलेगा?" पंडित जी ने कहा, "राजू, अमीरी का सबसे बड़ा राज है सेवा और दया का भाव। जब आप दूसरों की सेवा करेंगे और उनके दुखों को कम करने का प्रयास करेंगे, तब आपको असली सुख मिलेगा।" राजू ने पंडित जी के उपदेश को सुनकर सोचा। उसने तत्काल निर्धारित किया कि वह दूसरों की सेवा करेगा। अगले ही दिन उसने अपने घर के पास एक धर्मशाला बनवाई। वहां गरीबों को भोजन की सुविधा प्रदान की। राजू खुद भी अक्सर वहां जाता और उन गरीबों के साथ समय बिताता। धीरे धीरे राजू के दिल में एक नया आदर्श बन गया।
वह सच्चे धन का मतलब समझ गया कि वास्तविक सुख सिर्फ दूसरों की मदद करने में है। धीरे धीरे लोग भी उसके बदलाव को नोटिस करने लगे। राजू की इस नई सोच ने उनके गांव के लोगों के दिलों में एक नया आदर्श स्थापित किया। राजू का जीवन अब पूरी तरह से परिवर्तित हो गया था। उसका मन अब सुखी और शांत था, क्योंकि वह अब अपने धन का सही उपयोग कर रहा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अमीरी का असली मतलब धन की मात्रा नहीं है, बल्कि वास्तविक धन उस धन में है जो हम दूसरों की मदद करने में खर्चते हैं। और जब हम अपना धन सार्वभौमिक भाव से सेवा में लगाते हैं, तो हमें सच्ची धन की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बड़ा ही अमीर व्यक्ति रहता था। उसके पास सभी प्रकार की संपत्ति थी, लेकिन उसका दिल बहुत ही खाली था। वह लोगों से उदारीकरण नहीं करता था, न उनकी मदद करता था। उसे लगता था कि उसकी अमीरी ही उसकी सबसे बड़ी धनी है। एक दिन उसने एक बड़े धार्मिक गुरु के पास जाकर कहा, आप मुझे बताइए, अमीरी का सबसे बड़ा राज क्या है? गुरुजी ने मुस्कान के साथ कहा, वो बेटा, अमीरी का सबसे बड़ा राज है उसका दिल। अमीर व्यक्ति को समझ में नहीं आया। वह गुरुजी से पूछने लगा, वो कैसे? गुरुजी ने बताया, देखो, अमीरी का मतलब सिर्फ धन से नहीं होता। अमीरी का सच्चा मतलब वह है जहां तुम्हारे दिल में शांति, संतोष और प्रेम हो। जब तुम्हारे पास ये सब होता है, तो तुम असली रूप से अमीर होते हो। अमीर व्यक्ति को गुरुजी के शब्दों में गहरा संदेश मिला। वह समझ गया कि धन के अलावा और भी कुछ है जो जीवन को सार्थक बनाता है। उसने गुरुजी से पूछा, कृपया मुझे बताइए, मैं कैसे इस सच्ची अमीरी को प्राप्त कर सकता हूं? गुरुजी ने कहा, ओ बेटा, अपने दिल को साफ और उदार बनाओ। दूसरों की मदद करो, उनके साथ भाग्य बांटो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद को भगवान के सेवा में समर्पित करो। जब तुम इसे करोगे, तो तुम्हें असली धन की प्राप्ति होगी। अमीर व्यक्ति ने गुरुजी की बातों को माना और उनका सुझाव अपनाया। उसने अपने धन का एक हिस्सा लोगों की मदद में लगाने और दान करने में खर्चने लगा। वह भगवान की पूजा और सेवा में समय बिताने लगा। धीरे धीरे उसका दिल उसी सुख, शांति और आनंद से भरने लगा जो धन से कभी नहीं मिलता। वह अब अपने दिल की अमीरी का अद्भुत एहसास करने लगा। एक दिन उसने फिर से गुरुजी के पास जाकर कहा, गुरुजी, आपने जो कहा था वह सच है। मेरा अमीरी का सच्चा अर्थ अब मुझे समझ में आ गए। मेरे पास धन बहुत है, लेकिन मेरे दिल में अब सुख और आनंद की अमीरी है। धन से नहीं, अपने दिल के साथ जीने में ही सच्ची खुशी है। गुरुजी ने मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया और कहा, ओ बेटा, तुम्हारा यह जागरूकता तुम्हें असली धन का संदेश देती है। अब तुम सच्चे धनी हो गए हो। इसके बाद से वह अमीर व्यक्ति नहीं, बल्कि धनी व्यक्ति के रूप में लोगों के बीच जाना जाता था। उसका दिल अब उसकी सबसे बड़ी धनी थी, जिसने उसे सच्ची अमीरी का एहसास कराया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अमीरी का सच्चा मतलब धन से नहीं, अपने दिल के साथ जीने में है। धन से संतुष्टि नहीं मिलती, लेकिन अपने दिल की संतुष्टि से अमीरी का एहसास होता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की बहुतायत थी, लेकिन वह हमेशा चिंतित रहता था। उसे लगता था कि उसके पास जितना धन है, उतना ही कम हो रहा है। उसका दिल हमेशा अशांत रहता था। एक दिन वह एक संत के पास गया और अपनी चिंता का विवरण बताया। संत ने उसकी चिंता को सुना और बोला, अमीरी का सबसे बड़ा राज है धन को सही तरीके से समझना और उसका सही उपयोग करना। धनी व्यापारी को संत के बोलों में अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी वह संत की वाणी को मानते हुए वापस अपने घर गया। उसने सोचा, मुझे अपने धन को सही तरीके से समझना होगा। उसके बाद वह अपने व्यापार में ध्यान देने लगा। उसने समझा कि वह अपने धन को कैसे निवेश कर सकता है ताकि वह और ज्यादा धन कमा सके। वह अपने कर्मों में सावधानी से लगने लगा और अपने धन को सही तरीके से प्रयोग करने लगा। कुछ समय बाद उसका व्यापार बढ़ता हुआ देखा गया। उसका धन भी बढ़ गया, लेकिन इस बार वह चिंता मुक्त था। उसके दिल में शांति थी,
एक दिन वह फिर संत के पास गया। संत ने उसके चेहरे पर शांति और खुशी के लक्षण देखे। उसने पूछा, ओ तुम्हारी चिंता दूर हो गई है? धनी व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ महात्मा, आपके शब्दों ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। अमीरी का सबसे बड़ा राज है धन को सही तरीके से समझना और उसका सही उपयोग करना। संत ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, गब तुमने असली धन को पा लिया है। अपने समृद्धि को सही दिशा में निर्देशित करके तुमने अपने जीवन को अमृत बना दिया है। एक समय की बात है, एक गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास बहुत सारा धन था और वह अपने धन को बढ़ाते जाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता था। लेकिन उसके पास एक सच्चा और गहरा ध्यान नहीं था। वह सिर्फ अपने लाभ की चिंता करता और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए केवल कठोर कठिनाई को ध्यान में रखता था। एक दिन उसे एक साधु मिला जो गांव में आया था। साधु ने व्यापारी को अपनी अंतर्दृष्टि के बारे में बताया और उसे संतोष और आत्मा की खोज के महत्व के बारे में सिखाया। व्यापारी ने साधु के वचनों को सुना, लेकिन वह उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा कि अमीरी ही सबसे बड़ा राज है और उसे इसमें कोई दोष नहीं है। समय बीतता गया और व्यापारी का धन और संपत्ति बढ़ती गई, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उसका मन हमेशा असंतुलित रहता था। वह बड़े बड़े मंदिरों में चला जाता, लेकिन उसे अंतरंग शांति नहीं मिलती थी। एक दिन वह फिर से उस साधु के पास गया और उससे प्रश्न किया, आपने कहा था कि संतोष और आत्मा की खोज में ही सच्ची धन और अमीरी है। मैंने अपनी संपत्ति को बढ़ाया, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, धन की अमीरी तो देखी गई है, लेकिन तुमने आत्मा की अमीरी को नहीं जाना। धन तो अपने आप में एक आवाज है जो बढ़ाती है तो कम होती भी है, परंतु आत्मा शाश्वत है। यह तुम्हें सच्ची और अनंत अमीरी प्रदान कर सकती है। व्यापारी ने साधु के वचनों को समझा और उसने आत्मा की खोज में अपना ध्यान लगाया। उसने ध्यान और ध्यान के माध्यम से अपने अंतरंग शांति को प्राप्त किया। उसने समझा कि अमीरी धन में ही नहीं, बल्कि आत्मा की सामर्थ्य में है। उस दिन से व्यापारी ने अपनी संपत्ति को ध्यान में रखते हुए अपनी आत्मा की देखभाल करना शुरू किया। वह संतोष से जीने लगा और उसकी आत्मा में गहरी शांति का अनुभव होने लगा। अंत में वह अमीरी का असली अर्थ समझ गया कि वह सिर्फ अपने पास कितना धन है, बल्कि उसकी आत्मा की स्थिति और उसके चित्त की शुद्धता में भी निहित है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अमीरी का सच्चा अर्थ धन में ही नहीं है, बल्कि आत्मा की समृद्धि और अंतरंग शांति में है। धन की जगह हमें संतोष, सहयोग और आत्मा की शांति की खोज में अपना ध्यान लगाना चाहिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बड़ा ही धनवान व्यक्ति रहता था। उसके पास सभी सुख साधन थे, लेकिन फिर भी उसका मन कुछ खोजने की आवश्यकता महसूस करता था। एक दिन उसने अपने विश्वासी गुरु से बात की। वह उसे बताने लगा कि अमीरी का सच्चा राज क्या है। गुरु ने कहा, अमीरी का सच्चा राज तभी समझ में आता है जब तुम अपनी आत्मा को जानते हो। धनवान युवक ने गुरु के वचनों को गंभीरता से सुना और सोचने लगा। उसने गुरु से पूछा, कृपया मुझे यह बताइए, आत्मा कैसे जानी जा सकती है? गुरु ने कहा, आत्मा को जानने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत और ध्यानित रखना होगा। ध्यान और साधना से ही तुम आत्मा को पहचान सकोगे। युवक ने गुरु के उपदेश का पालन करते हुए ध्यान और साधना की प्रक्रिया शुरू की। उसने हर दिन ध्यान और योग की प्रैक्टिस की, जिससे उसका मन शांत होता और वह आत्मा के नजदीक आने लगा। कुछ समय बाद एक दिन ध्यान में लीन रहते हुए उसे अपनी आत्मा का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा अद्वितीय और अमर है, जो सभी संबंधों से परे है। उसने अपने धन की अद्वितीयता को भी समझा, जो वास्तव में केवल एक माया है। यह अनुभव करके उसका मन भयंकर शांत और प्रसन्न हो गया। उसने समझ लिया कि अमीरी का सच्चा राज वास्तव में धन के बाहर है और वह आत्मा की स्थिति में निहित है। फिर उसने गुरु के पास जाकर उसे अपना अनुभव साझा किया। गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, ओ बेटा, तुम्हारा यह अनुभव ही असली धन है। इससे भले ही तुम धनवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा धनवान है।
धनवान युवक ने समझा कि सच्ची धनवानी तभी होती है जब आत्मा के धन को पहचाना जाता है। उसने समझा कि धन की हद से ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे शांति, संतोष और आत्मा की शुद्धता। इसके बाद उसने धन का उपयोग भी समझी और उसने अपनी संपत्ति का उपयोग दान, सेवा और समाज कल्याण में किया। उसका जीवन अब एक सहायक और धर्मनिष्ठ व्यक्ति के रूप में नई दिशा में बदल गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अमीरी का असली अर्थ धन की माया में नहीं है, बल्कि अमीरी आत्मा की स्थिति में छिपी है। धन के साथ धर्म और नैतिकता को संतुष्ट करना ही असली धनवानी है। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही अमीर व्यक्ति रहता था। उसके पास धन, संपत्ति और सभी सुख सुविधाओं की बहार थी। लोग उसे देखकर उसकी अमीरी की बजाय उसके धन की चमक के चलते ही पहचानते थे। उस अमीर व्यक्ति का नाम राजेंद्र था। वह हमेशा अपनी अमीरी को लेकर गर्व करता और अपने धन की शक्ति पर विश्वास करता था। एक बार एक संत उसके गांव आए। संत की वाणी में शांति और प्रेम का अत्यंत अद्भुत संदेश था। राजेंद्र, जो हमेशा समाज में अपनी अमीरी का शोर मचाता था, ने संत को अपने घर आमंत्रित किया। वह संत उनके घर आए और बहुत ही आत्मीय रूप से राजेंद्र और उसके परिवार के साथ वक्त बिताया। उस दिन राजेंद्र ने संत से पूछा, आपके अनुभव के आलोक में अमीरी का सच में क्या रहस्य है? संत ने मुस्कान के साथ कहा, ओ बेटा, अमीरी का सच धन में नहीं बल्कि आत्मा में छुपा होता है। राजेंद्र की आंखों में आश्चर्य था। वह संत से पूछने लगा, क्या आप इसे और विस्तार से समझा सकते हैं? संत ने उत्साहपूर्वक कहा, ओ जरूर बेटा। अमीरी का असली राज यह है कि व्यक्ति किस प्रकार की आत्मा संजीवनी शक्ति के साथ जीता है, उसमें छिपा होता है। धन तो सिर्फ एक साधन है, लेकिन वास्तविक समृद्धि वह है जो व्यक्ति की आत्मा को परिपूर्ण बनाती है। राजेंद्र ने उस समय संत की बातों को समझा और उनके शब्दों में गहराई से ध्यान दिया। वह अब अपने धन के माध्यम से नहीं बल्कि अपनी आत्मा के माध्यम से जीने का नया तरीका जानने लगा। राजेंद्र ने संत की बातों को अपने जीवन में लागू किया। वह अब धन की बजाय शांति, प्रेम और सेवा में सुख का अनुभव करने लगा। उसने अपनी धन संपत्ति का उपयोग गरीबों की सहायता, शिक्षा के लिए विद्यार्थियों की सहायता और समाज में उपयोगी कार्यों में किया। धीरे धीरे राजेंद्र के चाहने वाले उसे अपनी अमीरी का सही अर्थ समझने लगे। उन्हें अमीरी का असली सत्य यह मालूम हुआ कि धन और संपत्ति का असली महत्व उसके उपयोग में है, न कि उनके संचय में। समय के साथ राजेंद्र का जीवन बदल गया। वह अब धन की चमक के बजाय आत्मा की चमक में मग्न था। लोग उसे अब उसकी अमीरी के कारण नहीं बल्कि उसके द्वारा किए गए उपकारों के लिए जानते थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अमीरी का असली मतलब धन और संपत्ति में नहीं बल्कि आत्मा के समृद्धि में है। जब हम अपनी आत्मा को परिपूर्णता की ओर ले जाते हैं, तब हम वास्तविक समृद्धि का अनुभव करते हैं। धन और संपत्ति तो बस एक साधन है, उसे सही तरीके से उपयोग करना हमें सच्ची अमीरी की दिशा में ले जाता है।